हेलो फ्रेंड्स, आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी 2023 को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इसमें पूछे गए हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक देखेंगे जिनसे लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये जो है 100% करेक्ट आंसर के साथ आप लोगों से ये वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ शुरू की है। ठीक है, पहली वंदे भारत ट्रेन जिसको हम क्या ट्रेन 18 भी कहते हैं, कहाँ पे शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर मैसूर और चेन्नई को बेंगलुरु के रास्ते जोड़ने वाली दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, दक्षिण भारत की पहली है, भारत की नहीं, दक्षिण भारत की पहली जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, यह देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, देश की कितनी है, 5वें नंबर की ये वंदे भारत ट्रेन है और यह जो है चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूरू के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। और पहली वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये 15 फरवरी 2019 को कहाँ चलाई गई थी, तो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी पहली वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, जो बर्लिन में ओलंपिक हुआ था 1936 में, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। और बर्लिन ओलंपिक आपका 1936 में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान हैं और एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने जो है कप्तानी की है और 1928 में एम्स्टर्डम में जो है ओलंपिक हुआ था। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। यहीं पे मनप्रीत सिंह जो है 2020 में जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तानी किया गया था, किसके द्वारा, मनप्रीत सिंह के द्वारा, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक इसको समानता के अधिकार को परिभाषित किया गया है। यहीं पर अनुच्छेद 14 की बात करें, इसमें क्या वर्णित है, तो कानून के समक्ष समानता कानून की नज़र में सभी समान हैं। ये कहाँ पे लिखा गया, अनुच्छेद है, ये किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद 17 में। और आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का उन्मूलन यानी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 जो है मोटे तौर पर सीएजी नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। यहीं पर संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक सीएजी होगा जिसे जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सीएजी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया गया और उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। कब, जबकि वो जो है संविधान की अवहेलना करे। ठीक है, इसलिए सीएजी को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, ये अच्छा, ये जो वर्तमान समय में किसके सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और वे जो भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन से ताप पर शरीर नियंत्रित रहता है, यानी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। ठीक है, कभी आप बुखार न पाने जाते हैं तो आपको कितना टेम्परेचर चेक किया जाता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को नॉर्मल माना गया है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर सेल्सियस में बात करें तो ये माना गया है। ठीक है, केल्विन में हमारे शरीर का तापमान 310 डिग्री केल्विन होगा। शरीर के औसत सामान्य तापमान को आमतौर पर फ़ारेनहाइट में 98.6 और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नर्मदा। और नर्मदा पे ही आपका धुआंधार जलप्रपात है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा आपका आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदियाँ जो है नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है, प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पश्चिम बहने वाली नर्मदा मध्य प्रदेश की पहाड़ों का अमरकंटक की श्रेणी के पास निकलती हैं। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी और
गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के लिए कई मायनों में योगदान के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा माना जाता है, ठीक है। पूर्व में बहने वाली प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। यहीं पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय में गोदावरी का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, ठीक है, गोदावरी, जो भारत के 10% क्षेत्र से आच्छादित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल को शामिल किया गया। तो 1930 में शुरू हुए राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन का 22वां संस्करण था, ठीक है। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था और 28 जुलाई और 8 अगस्त 2022 के बीच बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सदस्यों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन था। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 280 अलग अलग मेडल इवेंट शामिल थे, ठीक है। यहीं पर राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला क्रिकेट के साथ साथ T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों को आधिकारिक शुभंकर पेरीदेवन है, जिसे एक साथ 10 साल की लड़की ने जो है डिजाइन किया था। क्या था? पेरीदेवुल, जिसे 10 साल की लड़की द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। पेरीदेवुल एक शुभंकर था जो कॉमनवेल्थ गेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य के सीएम किस पार्टी से हैं। तो पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं और ये जो है भारत के एक राजनेता हैं जो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रात और शाम के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये होता है गोधूली बेला, ठीक है, गोधूली बेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दयानंद सरस्वती की कृति सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की सर्वोत्तम कृति है, ठीक है। दयानंद सरस्वती की कृति के बारे में पूछा गया था तो ये क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, इनका जो है सर्वोत्तम कृति है। नेक्स्ट आँख का कुबड़ा होना का अर्थ पूछा गया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था। तो जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम अर्थात 6,10,000 है। यहीं उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है, ठीक है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भौगोलिक दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो गोवा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा राजस्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना हुई थी और भारत में पहली समकालिक जनगणना कब हुई थी? 1881 में। और पहली जो स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? 1951 में। और लेटेस्ट जनगणना जो अभी हुआ है ये 2011 की जनगणना संपन्न हुई है। 2021 में होने वाला था जनगणना, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? तो प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ और पूरी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था अनुराग का विलोम क्या होता है। तो अनुराग का विराग होता है और सबसे कम जनसंख्या हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है, ये सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको एक डांस पूछ लेगा और उससे संबंधित व्यक्ति पूछेगा। तो भरतनाट्यम से संबंधित कौन है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, तंजौर बाला स्वामी, ठीक है। यहीं पे कुचिपुड़ी से संबंधित बात करें तो वेम्पति चिन्ना सत्यम, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। ये आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में। रुक्मिणी देवी अरुंडेल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मृणालिनी साराभाई का क्वेश्चन आ गया है। मोहिनीअट्टम से संबंधित कलमंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। कथक से संबंधित कौन? पंडित बिरजू महाराज, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शोभना नारायण, लच्छू महाराज, ठीक है। मणिपुरी से हो जाएगा आपको गुरु बिपिन सिंह। और उड़ीसी की बात करें तो केलुचरण मोहपात्रा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इन डांस से संबंधित, ठीक है। तो आप ये सब देख के जाएंगे, एग्जाम में बन रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।